बहू बहू, बहुत तेज भूख लग रही है। बहू ने तो अभी तक नाश्ता नहीं दिया। जब देखो बहू बहू बहू। हे भगवान, अब मैं इस बुढ़िया का करूँ तो करूँ क्या? दिन भर खाने के लिए चिल्लाया करती है। ये नहीं कि थोड़ी सी काम में मदद करा दिया कर, नहीं कुछ खाने को मिल जाए। पता नहीं ये बुढ़िया कितना खाएगी। और तो और जब देखो तब इसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। ये नहीं कि शांति से कमरे में बैठी रहे, लेकिन मेरा सर खाए रहती है ये बुढ़िया। बहू, जाके देखना ही पड़ेगा बुढ़िया को। क्या है, क्यों सर खाए पड़ी हो आप? आपको भी सुकून नहीं है? आपको पता है मैं किचन में काम कर रही हूँ और आप आवाज़ दी जा रही हो। अरे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए आपको कि मैं किचन में काम कर रही हूँ। बहू, भूख लगी थी तो इसीलिए तुझे बुला रही थी। खाना दे दे, बहुत तेज भूख लगी है। नाश्ता तो खत्म हो गया है और खाना मैं शाम में बनाऊंगी। आपको तो पता है ना, जब आपके बेटे आते हैं तभी मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ। और आप भी कितना खाती हो? कम खाया करो, बुढ़ापे में ज़्यादा खाओगी बीमार पड़ी रहोगी और फिर सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरे पास इतने काम रहते हैं। बहू कुछ दे दे, भूख लगी है, पेट बिल्कुल खाली है, मुझे तो शांति में नींद भी नहीं आती। देखिए माँ जी, मुझे परेशान ना किया करिए। मैं देखती हूँ शाम का कुछ रखा है तो दे देती हूँ, खा लो। और हाँ, ये बहू बहू मत चिल्लाया करो। ठीक है बहू, शाम का ही रखा है तो मुझे दे दे, मैं खा लूँगी, मेरा पेट भर जाएगा। और वैसे भी आपको तेल मसाले वाली चीज़ कहाँ अच्छी लगती है, कहाँ हजम होगी इस एज में? आपके लिए तो सादा खाना ही अच्छा है। मैं देखती हूँ फ्रिज में कुछ रखा हो तो ला के देती हूँ। माँ जी ये लीजिए, शाम की रोटी सब्जी रखी थी, खा लीजिए। बस बहू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा इसी में पेट भर जाएगा। इसे खा लीजिए और घर में शांति बना के रखिए। अरे आपकी इतनी एज हो रही है, कम से कम आपको समझना चाहिए। एक बहू बेचारी कितना काम करेगी घर का, और ऊपर से आप सुबह ही सुबह चालू हो जाती हो, बहू खाना दो बहू खाना दो। बहू के चार हाथ थोड़ी ना है। ठीक है बहू, तू जा काम कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूँ। और खाना नहीं है, इतने में पेट भर लीजिएगा अपना। ये तो एक रोटी है, एक रोटी में पेट कैसे भरेगा? जो मिला है वो खा लेती हूँ। अगर बहू से कुछ कहूँगी तो वो फिर गुस्सा होगी मेरे ऊपर। पिंकी और रमेश जी शाम को आएंगे तभी गरम गरम खाना बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, आज छोले पूड़ी बना देती हूँ, उनको बहुत पसंद है। अभी जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और तो अभी बर्तन भी मांजने मुझे पड़े हैं, ये सब काम शाम में ही करूँगी। वैसे भी बहुत थक गई हूँ। देखती हूँ किचन में कुछ रखा है, खा लेती हूँ। दोपहर में एक ही रोटी खाई थी, फिर से भूख लग गई। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये भी खाली पड़ा है। माँ जी अब आप खाना भी चोरी करने लगे? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। वो दिन में एक ही रोटी खाई थी, भूख लग गई तो मैंने सोचा तुझे क्यों परेशान करूँ, किचन में देख लेती हूँ, कुछ रखा होगा तो खा लूँगी। अरे मैंने बताया तो था कि सुबह जो नाश्ता बना था वो ख़त्म हो गया है। अब शाम में मैं बनाऊँगी रमेश जी के लिए। और वैसे भी मैं तो पूड़ी और छोले बनाऊँगी। आप तो वो खाओगी नहीं, आप खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। और वैसे भी बुढ़ापे में ये सब चीज़ें कहाँ खाई जाती हैं। लाडो स्कूल टिफ़िन ले गई थी, उसने खाया नहीं है, तो एक काम करो आप वो खा लो। देखिए ना कितने बर्तन पड़े हैं। एक काम करिए, खाना खाने के बाद ये बर्तन धुल दीजिए। अरे कुछ तो काम करिए घर में, बैठे बैठे आपको भूख बहुत लगती है। अरे इस उम्र में मैं बर्तन कहाँ धुल पाऊँगी, और खड़े खड़े तो मैं बिल्कुल भी नहीं धुल पाऊँगी। क्यों? इस उम्र में खाना तो आपको टाइम से चाहिए, और काम करने में आपको काम चोरी आती है। सुबह सुबह से चालू हो जाती हो खाना खाना। अरे घर का काम कर लेंगी तो आपका भी मन लगा रहेगा और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। देखिए माँ जी, मेरे पास बहुत जिम्मेदारी रहती है, तो बर्तन तो कल से आप ही को धुलने पड़ेंगे। इस घर में रहना है, खाना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक काम करिए, ये बर्तन आप धुल दीजिए, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। रमेश जी आते ही होंगे। ठीक है, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। कर नहीं करना पड़ेगा अगर इस घर में रहना है और खाना खाना है। मेरी कमर मुझसे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा, मैं कैसे इतने बर्तन धुल पाऊंगी। एक काम करती हूँ, बर्तन धुल के आराम करने चली जाती हूँ। मेरा खाना तो रखा है, वही खा लूंगी। हे भगवान, इस उम्र में मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे वाह, खाना तो बहुत बढ़िया बना है, मजा आ गया खा के। आपको बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए पूरी सब्जी ऐसे नहीं बनाई थी। अच्छा लाडो स्कूल चली गई? हाँ हाँ, वो तो सुबह ही चली गई। और तो और उसकी भी फरमाइश रहती है रोज रोज। अच्छा ठीक है, मैं दुकान के ही निकलता हूँ और तुम भी खा लेना। हाँ हाँ, मैं भी खा लूँगी। अरे बहू, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया खाने में? माँ जी, जो भी बना था वो आपके लिए नहीं था। और वैसे भी तेल वाली और मसाले वाली चीज़ें आपको मैं कहाँ देती हूँ खाने के लिए। इस उम्र में अगर ज़्यादा तेल मसाला खाओगी तो बीमार पड़ी रहोगी, और बीमार होगी तो आपका लड़का ही तो परेशान होगा।
अरे बहू, ज़्यादा नहीं तो एक ही पूरी दे दे, मैं खा लूँ। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा है, सादा सादा खा के बोर हो गई हूँ। माँ जी, मैं तो नहीं देने वाली। कल को आप बीमार पड़ोगी तो कौन करेगा आपकी सेवा? जो देती हूँ वही चुपचाप खा लो। और वैसे भी ज़्यादा मुझे परेशान ना करो, अभी मुझे किचन में बहुत काम है। किचन में बहुत बर्तन पड़े हैं, आप मांज देते, फिर मैं देखती हूँ कुछ खाने के लिए आपको दे देती हूँ। आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है काम से। बहू, आज मेरा बर्तन मांजने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। माँ जी, करना तो पड़ेगा ही, और ये सब बहाने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, और तुझे तो पता है ना कि बुढ़ापे में ये सब कहाँ होता है। बहू, एक बात बोलूँ, क्यों ना तुम पोछा बर्तन वाली रख लो, ताकि तुझे भी आराम मिल जाए। क्यों, बर्तन मांजने में आपको दिक्कत हो रही है क्या? और मैं क्यों रख लूँ झाड़ू पोछा वाली? आपकी कोई कमाई है क्या जो आप बोल रही हो? और आपके बेटे की कमाई है तो क्या मैं इसको ऐसे उड़ाऊँ? और थोड़े तो बर्तन होते हैं, अगर आप धुल देती हो तो इसमें दिक्कत ही क्या है? और वैसे भी हाथ पैर हिलाते रहना चाहिए बुढ़ापे में। अरे कौन सा मैं आपको काम बता रही हूँ, थोड़े बर्तन ही निकलते हैं, उसको बोल दिया मांजने के लिए, तो आप बोल रही हो कि बर्तन वाले रख दो। मैं भी तो काम करती हूँ घर का। अरे बहू, ऐसे ही निकल गया मुँह से। और ठीक है, तू जा अपने काम से, मैं देख लूँगी, मैं मांज दूँगी बर्तन। बुढ़ापे में दिमाग की खराब हो गया है, ना तो जीती है ना मुझे जीने देती है। पता नहीं इस बला से कब छुटकारा मिलेगा। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मेरे बेटे की इतनी कमाई आ रही है। अरे एक बर्तन पोछा वाली रखती है तो इसमें बुराई क्या है? इस एज में मुझसे काम कहाँ होता है? मैं तो जीना भी नहीं चाहती हूँ। हे भगवान, ऐसी औलाद से अच्छा कि भगवान मुझे उठा ले। मेरा बेटा तो इतना बिजी है, इसके लिए तो टाइम ही नहीं है, और मुझे कभी देखने तक भी नहीं आता। अरे कम से कम पूछ से ले कि माँ तूने खाना खाया कि नहीं। उसको तो अपनी बीवी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, उसकी माँ भी नहीं। बेटी को भी दुखी नहीं कर सकती तू, बता के। अब भगवान से ये विनती है कि मुझे भी जल्दी अपने पास बुला ले। दादी। हाँ हाँ लाडो, बोल, क्या बात है? दादी, मम्मा कहाँ है? मुझे भूख लगी है। बेटा, तेरी माँ तो बाहर गई है, शाम तक आएगी। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बोल के कुछ ऑर्डर करवा लेती हूँ बाहर से। लाडो, मैं तुझको दूध दे दूँ क्या, एक गिलास? अरे नहीं नहीं दादी, आप परेशान ना हो, मैंने पापा से पिज्जा ऑर्डर करवा दिया। दादी, मम्मी तो बाहर गई है, एक काम करो, आप भी पूरी सब्जी खा लो, रखी है। और वैसे भी मम्मी आपको देने कहाँ देती है। तेरी माँ गुस्सा करेगी बेटा। अरे मम्मा को पता ही नहीं चलेगा, आप खा लो, आपका मन भी तो होता है खाने का। अरे वाह, कितने सालों बाद आज कितना अच्छा खाना देखने को मिला है। ठीक है दादी, आप खा लो, मैं भी जाती हूँ, अपना पिज्जा खा लेती हूँ। ऐसे लगता है मैं तो अच्छा खाना भूल ही गई। ये क्या? अरे मेरा इंतजार नहीं कर पा रही थी आप? और ये पूरी सब्जी मैंने अपने लिए रखी थी, अब मैं क्या खाऊंगी? माँ जी, आपका तो पेट कभी भरता ही नहीं है, कितना भी आपको खाना दे दूँ। बहू, ऐसी बात नहीं है, वो महक अच्छी आ रही थी सुबह सुबह, तो लाडो ने बोला दादी खाना रखा है, अब एक काम करो पूरी सब्जी खा लो, मुझे भूख भी बहुत लगी थी। अरे तो शाम का खाना रखा था फ्रिज में, वो खा लेना था। मैं क्या जरा देर बाहर चली गई, आपने तो किचन में अपना राजी समझ लिया। आप बीमार पड़ेंगी तो कौन आपकी सेवा करेगा? बहू, मैंने कुछ नहीं खाया है, बस खाने ही जा रही थी। अब यहाँ से जाइए, मेरी शक्ल न देखिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। देखती हूँ फ्रिज में कुछ रखा है, वही खा लीजिए। ये बुढ़िया भी ना दिन ब दिन लालची होती जा रही है। अरे इसकी भी जवान पता नहीं कितनी लंबी हो गई है, सादा खाना तो इसको पसंद ही नहीं आता। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अब मैं भी इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। अरे बहू, इस रूम का पंखा खराब हो गया, एक काम कर बेटे को बोल के बनवा। उनके पास टाइम नहीं है, और वैसे भी इतनी गर्मी कहाँ है। आपकी तो आदत है ना गर्मी में रहने की, तो आपको ऐसे ही सोना पड़ेगा कुछ दिन। बेटा, गर्मी तो होती नींद नहीं आएगी, अब जब उनके पास टाइम होगा तभी पंखा सही हो पाएगा। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो आप बाहर सो जाओ। दिखाई नहीं देता आपका बेटा कितना बिजी रहता है, अब ये भी काम कराए क्या? ठीक है, कोई नहीं, मैं सो लूँगी, तू जा। आप अकल टिकाने आएगी जब गर्मी में सड़ेगी। मुझे तो इतनी गर्मी में नींद भी नहीं आएगी, लेकिन अब ऐसे ही सोना पड़ेगा। मम्मी, मम्मी, भाभी, भैया, अरे सब लोग कहाँ हैं? भैया को तो बताया था कि आज मैं आऊँगी। अरे भैया को मैंने ये थोड़ी ना बताया था कि आज आऊँगी, मैंने तो बोला था कि 10 दिन बाद आऊँगी। अरे दीदी आप? अरे पायल आ गई? हाँ हाँ भैया, मैंने तो बोला था आपसे कि मैं 10-15 दिन बाद आऊँगी। और पता है आपको, मेरा मन ही नहीं माना, बहुत दिन हो गया था माँ से मिले हुए, तो मैंने सोचा आज चलती हूँ, माँ को भी सरप्राइज दे दूँगी और भैया भाभी को भी। मेरी सास को कहीं बाहर जाना था, उन्होंने बोला बहू तू अभी चली जा अपने मैके। अरे हाँ देखना, तूने मुझे बताया था और मैंने घर में किसी को बताया नहीं। आपने मुझे भी नहीं बताया? अरे हाँ, दिमाग से निकल ही गया, इतने काम रहते हैं। भाभी अच्छा ही हुआ, कम से कम आप लोग को सरप्राइज तो मिल गया। मम्मी कहाँ है? मम्मी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया। अच्छा पायल, मैं शाम को मिलता हूँ तुझसे, मैं अभी निकलता हूँ दुकान के लिए। एक को संभालते बन नहीं रहा था, ये भी चली आए। अरे सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी, 10-15 दिन बाद ही आना था। अब तो बुढ़िया सारी सच्चाई अपनी बेटी को बता देगी। चलो कुछ दिन ही है, झेलना तो पड़ेगा ही इसको। अरे पायल, वो अपनी चाबी भूल गया था। अरे सुनिए ना मेरी बात। हाँ हाँ बोलो, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी बता। वो मैं क्या कह रही थी,
कि दीदी आ गई हैं, लगे हाथ प्रॉपर्टी की बात कर लीजिएगा। जो पापा जी ने आधा हिस्सा दीदी के नाम और आधा हिस्सा आपके नाम किया था। वैसे भी अब दीदी को ज़रूरत ही क्या है इस घर के हिस्से की। उनके पास तो 2-2 3-3 घर हैं। उनके पास तो पैसा ही पैसा है। और अपनी बाल लाडो के बारे में तो सोचना है, कल की उसकी पढ़ाई लिखाई शादी। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, दीदी से बात करना ना भूलिएगा। हाँ हाँ, ये तुमने अच्छा याद दिलाया। ठीक है, मैं 1-2 दिन में पायल से बात करता हूँ। और अच्छा किया जो तुमने याद दिला दिया। अच्छा, मैं अब निकलता हूँ। चलो अच्छा हुआ, अब ये भी काम हो जाएगा हम लोगों का। तो पायल की आवाज़ लग रही है। माँ जी, आप किचन में क्या कर रही हो? वो बर्तन धुल रही थी। आप भी ना, आपको इस उम्र में काम करने की क्या ज़रूरत है मेरे होते हुए? और वैसे भी आपको आराम करने की ज़रूरत है। अरे आप भी ना मानती नहीं है, जब देखो तब काम करने लगती है। और आइंदा से ध्यान रखिएगा, किचन में आपको आने की ज़रूरत नहीं है मेरे होते हुए। माँ, भाभी तो एकदम सही कह रही है। आप इस उम्र में काम क्यों करोगी भाभी कहते हुए? अरे पायल बेटा, तू कब आई? भाभी आपकी कितने ख्याल रखती है। बेटा तुझे देख के ना कितनी खुश हो गई। मैंने तेरी आवाज़ सुनी थी, मुझे लगा कि पायल बेटी आई है। माँ जी आप अपने रूम में जाइए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ माँ चलो, वैसे भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। हे भगवान, आज तो मैं बच गई, नहीं तो पायल ये देख लेती कि उसकी माँ किचन में काम कर रही थी। चलो अच्छा हुआ, मैं भी कम नहीं हूँ, पायल को पता ही नहीं लगने दूंगी। अरे माँ क्या हो गया, तू क्यों रोने लगी? कुछ नहीं बेटा, बस तुझे देखने का बहुत मन कर रहा था और तू आज चली आई, बस इसीलिए तो खुशी के आंसू है अपने आप निकलने लगे। तेरी याद बहुत आ रही थी। अरे माँ तू बैठ, अब तो मैं आ गई हूँ ना, तू क्यों रो रही है? और मुझे ये बता, तू अपना ख्याल नहीं रखती? कितनी पतली हो गई है और बीमार बीमार सी लग रही है। पिछली बार जब मैं आई थी तो तू अच्छी थी, इस बार तुझे क्या हो गया माँ? मुझे तो इस बात की खुशी है कि भाभी आपकी कितनी केयर करती है। बस मुझे यही चाहिए था कि मेरे पीठ पीछे भैया भाभी आपका ध्यान रखें। बस तू आ गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हो गई तुझे देख के। अरे परेशान ना हो, 10-15 दिन मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। पायल दीदी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ के लिए नहीं लाई भाभी आप? नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, मैंने सुबह चाय नाश्ता कर लिया। माँ जी आप पियोगी? मैं ले आती हूँ आपके लिए, फिर से पी लो एक बार दीदी के साथ। नहीं नहीं बहू, मुझे नहीं पीना। दीदी आप मुझे बता दो खाने में क्या खाओगी, मैं बनाने जा रही हूँ। आज आपकी पसंद का बना देती हूँ खाना। अरे नहीं भाभी, आप भी फालतू में परेशान हो रही हो। और वैसे भी जो बनता है वही बनाओ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। वैसे भी आप कितना करोगी, माँ की देख रेख करती हो और घर का सारा काम करती हो। आप जो बनाती हो वही बना दो, मैं खा लूँगी। देखा माँ भाभी कितनी अच्छी है। मुझे तो लगा मेरी भाभी भी और भाभीयों की तरह होंगी, लेकिन नहीं, मेरी भाभी सबसे अच्छी है। हाँ हाँ बेटा ठीक कह रही है, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। माँ तुझे पता है तेरे दामाद का बिजनेस कितना बढ़ गया है और हमारे 2-2 घर हो गए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस इसी तरह तो बढ़ती रहे। और बेटा एक बात जरूर याद रखना, अपने सास ससुर की हमेशा सेवा करना। मैं अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती हूँ, उन्हें एक काम नहीं करने देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस उनका कभी अनादर मत करना और उनको कभी दुखी मत करना। जो है सब उन्हीं की वजह से है। हाँ हाँ माँ, तेरे ही संस्कार है। बेटा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। दीदी ये देखिए, मैंने आपके लिए पूरी सब्जी और खीर बनाई है। आपकी पसंद की खीर, आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह भाभी, क्या बात है। कभी मैं सोचूं किचन से इतनी खुशबू क्यों आ रही है। भाभी आप भी खा लो। आप खा लो, आपके भैया आते होंगे, मैं उनके साथ खा लूँगी। वो माँ ने खाना खा लिया? हाँ माँ जी को मैंने खिला दिया। अरे वाह, क्या महक आ रही है। लो भैया भी आ गए। एक काम करो भाभी, भैया का भी दे दो खाना और हम दोनों साथ में मिलके खा ले। अरे नहीं नहीं, मैं अभी फ्रेश होके तब खाऊंगा। मैं ना कह रही थी, यही मौका है, दीदी से बात कर लीजिए आप। और पूनम, और दामाद जी का बिजनेस कैसा चल रहा है? भैया बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता है अभी अभी उन्होंने मेरे नाम एक घर लिया है और एक फैक्ट्री डाली है। अरे अब तो पैसे की कमी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पूनम, मैं क्या कह रहा था कि जो पापा आधा हिस्सा तेरे नाम कर गए थे इस घर का, अब वो तू मेरे नाम कर दे। वैसे भी अब तुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है और मेरे सामने तो अभी मेरी बेटी है, उसकी शादी पढ़ाई सारे खर्चे करने हैं। देख मैं तुझसे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर तेरा मन करे तो। वैसे भी वो पापा तेरे नाम कर गए थे और तेरा भी तो घर में हिस्सा है, अगर तेरा मन करे तो मेरे नाम कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं पूनम। भैया मैंने इस बार सोच रखा था, इस बार जाऊंगी और जो पापा मेरे नाम कर गए थे हिस्सा वो मैं आपके नाम कर दूंगी। वैसे भी आप मुझे इस घर से क्या लेना, बस मेरी माँ खुश है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मेरे पास भगवान की दुआ से किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं वो प्रॉपर्टी के पेपर बनवा के तेरी सिग्नेचर ले लेता हूँ। ठीक है भैया, आप ये काम कल ही करवा लो, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा भैया आप जाके आप फ्रेश हो लीजिए, आप भी खाना खा लीजिए। हाँ हाँ पूनम। पता नहीं माँ ने खाना खाया कि नहीं, एक बार माँ से पूछ लेती हूँ। माँ क्या है पूनम बेटा? अरे माँ तूने खाना खाया कि नहीं? ये देखो भाभी ने पूरी सब्जी खीर बनाई है। पूनम बेटा तू खा ले, मैंने खा लिया है, तू परेशान ना हो मेरे लिए। इस बुढ़िया को भी चैन नहीं है, देखो तो खाने बैठ गई। माँ जी आपको खाना है तो मैं आपकी दूसरी थाली ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, माँ मेरे साथ आज खाएगी। वो
क्या है ना, माँ की बहुत चिंता रहती है, इसीलिए माँ को मैंने सुबह ही खिला दिया तो उनके हिसाब से बना के। और इस एज में दीदी अगर तेल मसाला ज़्यादा खाएंगी माँ तो बीमार हो जाएंगी, इसीलिए मैं उनके हिसाब से ही खाना बनाती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप माँ के हिसाब से खाना बनाती हो। कोई बात नहीं, मैं माँ को ज़्यादा नहीं खिलाऊंगी, सिर्फ एक पूरी खिलाऊंगी। आप जैसी भाभी सबको दे भगवान। इतना ऐसा करना है बुढ़िया को, अपनी बेटी के साथ कर ले, जाने के बाद मैं खबर लूँगी। क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या? तो बहुत परेशान सी लग रही है, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ उदास उदास सी रहने लगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू भी ना ज़्यादा सोचती है। दीदी वो मैं इनकी दोस्त के यहाँ पार्टी में जा रही हूँ, और आपको चलना है तो आप भी चलो। नहीं नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, मैं हूँ माँ के साथ, और वैसे भी कुछ ही दिन तो आई हूँ, माँ के साथ रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, आते आते शाम हो जाएगी। भाभी लाडू कहाँ है? वो तो स्कूल गई है। अच्छा भाभी आप जाओ, आज का खाना मैं बना लूँगी, आप परेशान ना हो। वैसे भी आप इतना करती हो। एक काम करती हूँ, आज माँ की पसंद का बनाती हूँ। माँ आज तू बता क्या खाएगी? आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊँगी। ये भैया भाभी किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। नहीं नहीं बेटा, जो तू बना देगी मैं खा लूँगी। बुआ, अरे आ गई तू स्कूल से? बता क्या खाएगी? आज तेरी बुआ तेरे लिए बनाएगी। बुआ आप एक काम करो, मेरे लिए मैगी बना दो। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, माँ ऐसे उदास उदास रहने लगी है, आखिर क्या बात है? बुआ जैसे पहले मैगी बनाती थी वैसे ही बनाना। अरे हाँ हाँ, क्यों परेशान हो रही है, तेरी पसंद की बनाऊंगी। ये ले, तेरे लिए मैगी बनाती। बुआ ये खाना किसके लिए है इतना सारा? तेरी दादी के लिए, तेरी दादी की पसंद का खाना बनाया है। दादी की पसंद का? पर दादी ये सब नहीं खाती है। क्यों लाडू, दादी ये सब क्यों नहीं खाती है? बुआ आपको पता है मम्मा दादी को शाम का रखा हुआ खाना देती है, उनको पूरी सब्जी पकौड़ी ये सब चीजें नहीं देती है। और कभी कदार मैं टिफिन अगर स्कूल से बचा लाती हूँ तो वो दादी खा लेती है। लाडू तो ये क्या बोल रही है? मैं एकदम सही बोल रही हूँ बुआ। और अगर आपको नहीं लगता है तो आप फ्रिज में देख लो, शाम की बासी रोटी सब्जी रखी होगी। बुआ मैं जा रही हूँ बाहर मैगी खाने। लाडू तो सही बोल रही है, इसका मतलब भाभी मेरी माँ के साथ ये सब कर रही है। कभी बेचारी से वो डरी डरी सहमी रहती है, और कुछ भी खाने के लिए बोलो तो मना कर देती है। अच्छा हुआ मुझे ये सब पता चल गया, नहीं तो मैं चली जाती, फिर मेरे पीठ पीछे माँ के साथ लोग और क्या करती। आने दो, मैं कोई साइन नहीं करूँगी, और जो हिस्सा मेरे पापा मुझे दे गए थे वो अपने नाम ही रखूँगी। मेरी माँ के साथ ये अन्याय ये लोग कर रहे हैं। माँ ये ले, मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, और सारा खाना तुझे ही खाना। अरे बुढ़ापे में ये सब खाना मैं नहीं खाती। माँ आज से तुझे ऐसे ही खाना मिलेगा। अरे दीदी, आप माँ जी को ऐसा खाना खिला रही हो, और पता है ना इस एज में ऐसा खाना नहीं खिलाते हैं, कहीं इनकी तबीयत खराब हो गई तो। बेटा तू ले जा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। दीदी ये प्रॉपर्टी के कागज है, इस पे आप साइन कर दीजिए। मैं प्रॉपर्टी पे साइन क्यों करूँ? ये मेरे पापा मुझे दे गए हैं, और वैसे भी मेरी माँ का आपने कितना ही ख्याल रखा, मुझे सब पता चल गया है कि पापा के पास जाने के बाद आपने माँ जी की कैसी सेवा की। आप उन्हें बासी रोटी देती थी और उन्हें कभी अच्छा खाना दिया ही नहीं। तभी मैं सोचूं माँ ऐसी कैसी हो गई, इतनी बेचारी गुमसुम सी रहने लगी और इतनी अचानक से पतली कैसे हो गई। मैं इस प्रॉपर्टी पे बिल्कुल साइन नहीं करने वाली। भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप माँ की बिल्कुल भी देख रेख नहीं कर पाओगे और उन्हें ऐसे हाल में छोड़ दोगे। पता है भाभी उनको नौकरों की तरह रखती है, घर का सारा काम कराना, और अगर वो कुछ खाने के लिए मांगती थी तो उन्हें 4 बातें सुनाती थी। और आपने भाभी का साथ दिया। अरे मैं तो आई थी तब भाभी नाटक कर रही थी, मुझे तो लगा मेरी भैया भाभी सबसे अच्छे हैं इस दुनिया के, लेकिन वो तो मुझे पिंकी ने बताया सारी बातें। वैसे भी घर के छोटे बच्चों से कुछ नहीं छुपता। अरे इतनी ही दिक्कत थी आपको तो घर में एक नौकर रख लेना था ना, माँ से काम इस एज में। अरे मेरी भी शादी हुई है, मैं भी अपने ससुराल में सास ससुर की सेवा करती हूँ और उनका जो मन करता है उनको बना के देती हूँ, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है भगवान की दुआ से। अरे जिस माँ ने आपको पैदा किया, इतना बड़ा किया, जिसकी बदौलत आप इतने बड़े आदमी बने और पापा का बिजनेस संभाल रहे हो, उसी माँ को आपने आज एक अकेला छोड़ दिया। कैसे बेटे हो आप? मैं अपने साथ माँ को ले जा रही हूँ, प्रॉपर्टी तो मेरे नाम रहेगी ताकि माँ को आप लोग घर से बाहर ना निकाल सको। गलती तो हम लोग से बहुत बड़ी हो गई है, मैं तो इसके कहने में आ गया। भैया मैं अपने साथ माँ को कुछ दिन के लिए ले जा रही हूँ, मैं आप लोग के भरोसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। अरे जो भैया भाभी माँ को खाने के लिए तरसा दे, मैं उन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब इस गलती की सजा हम दोनों को जरूर मिलनी चाहिए। और पायल तू जो कर रही है एकदम सही कर रही है, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ इस बार जब माँ घर आएगी तो मैं उसकी अच्छे से सेवा करूंगा और किसी चीज़ की कमी नहीं रखूंगा, और मैं तो अपनी बीबी के कहने में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। भैया कल का मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो आप लोग माँ के साथ किया ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे बुजुर्गों की सेवा करना तो एक आशीर्वाद होता है, और आप तो इनके बेटे हो। खैर माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ आज ही। माँ मेरे साथ चलो आप।